तो आओ साडे बड़े वीर पवन कुमार सोनी जी अपने विचार देंगे 2 मिनट ਲਈ। उस तो बाद साडे करनैल चंद जी। जय गुरुदेव जय गुरुदेवदास। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जय भीम जय भारत जय संविधान जय विज्ञान जय बहुजन समाज। मंच से विराजमान मेरे रहबर परम पूज्य श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। जब पिता सतगुरु रविदास महाराज जी और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तमाम जो संगत आज यहाँ पे एकत्र हुई है गांव थरियाल में इस गुरुघर के इस प्रांगण में, आप सभी को मेरी ओर से जय गुरुदेव धन गुरुदेव। ये थरियाल की जो संगत है इन्होंने बहुत बड़ा एक उपराला किया है कि यहाँ पे फ्री ट्यूशन सेंटर सतगुरु रविदास सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जहाँ पे चलाया जा रहा है, जिसका मैं भी एक छोटा सा मेंबर हूँ। इस वहाँ जहाँ की जो संगत है उस उपराले की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं सभी से विनती करना चाहता हूँ, जितनी भी संगत यहाँ पे आई है, आप जहाँ पे भी ट्यूशन सेंटर अगर खोल सकते होंगे तो आपने यहाँ की टीम से प्रोटेक्ट करना है। हमारे दलवीर जी, हमारे नेकराज जी, ये हमारे सोसाइटी के दोनों मेंबर हैं। और भी संगत यहाँ पे जुड़ी है सतगुरु रविदास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के साथ, जिसके चेयरमैन हमारे रहबर परम पूज्य श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो बाबा साहब ने कहा है कि एजुकेशन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसी के ऊपर फोकस हमारा समाज जो दे रहा है, आज बधाई के पात्र हैं। हम सब लोग आज उस रहबर का सपना पूरा करने जा रहे हैं जो रहबर हमसे एक्सपेक्ट करते थे। आज हमारा जो समाज है वो बाबा साहब की और गुरु रविदास जी की विचारधारा के ऊपर चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को सिर्फ सत्संग सुन के घर नहीं बैठ जाना है, उस पर अमल करना है। अमल इस प्रकार करना है कि हमने पाखंडवाद का जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने विरोध किया, जो बाबा साहब ने विरोध किया, जो मेरे रहबर श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी हर सत्संग में हमें समझाते हैं, और हमें उस पर अमल करना है। और हमें अगर बच्चों की बर्थडे पार्टी करनी है या घर पे शादी करनी है तो हमने उस वक्त अपनी गुरबाणी को नहीं भूल जाना है। हमने अपनी गुरबाणी के तहत ही सारे जो रीति रिवाज हैं वो करने हैं। आज के बाद अगर हमने पहले कोई बुरे काम किए हैं या कोई नशा किया है तो उस नशे को त्यागना है। आज से पहले अगर हमने ब्याह शादी किसी अनंबर के साथ किए हैं, किसी पाखंड के साथ किया है, तो हमने उसका त्याग करके अपनी गुरु रविदास वाणी के साथ जुड़ना है, अपने गुरु घर के साथ जोड़ना है, खुद भी जुड़ना है और अपने बच्चों को जोड़ना है। अगर मेरी बात आप सभी को समझ आ गई है तो मैं दोहराना चाहता हूं कि आज के बाद हम सबने गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र अमृत वाणी के साथ ही अपने बच्चों के बर्थडे करने हैं। ब्याह शादी जो भी रीति रिवाज हो गए अपनी गुरुवाणी के तहत ही करने हैं। फिर हम सच्चे अनुयायी अपने सतगुरु रविदास महाराज जी के कहलाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के कहलाएंगे। फिर हमारे रहबर, मेरे रहबर परम पूज्य श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी का सपना पूरा होगा। जब हम एजुकेशन ले लेंगे, एजुकेशन करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो तब हमारे रहबरों का सपना पूरा होगा। उनका सपना यही है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का सपना है कि मैंने अपने बच्चों को, अपने समाज को डंगरों से, जानवरों से इंसान बनाना है। तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए उन चीजों से। हमें जो हमारे बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा करते हुए हमें इंसान बनना है। हमें बिल्कुल इंसान बनना है, हमें जानवर नहीं बनना। जो जानवर सुबह उठता है और दूर दराज इलाके में जाता है और चोगा चुन के ले आता है और अपना पेट भरता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, ऐसे ही एक इंसान दूर दराज के इलाकों में जाता है, खुद पेट भरता है और अपने बच्चों का पेट भरता है। एक जानवर जो है
वो अपना घोंसला तैयार करता है, और एक इंसान भी अपने लिए रहने के लिए मकान बनाता है, और एक पंछी जो है उसका भी परिवार है। अगर मेरी 2 बेटी हैं तो मैंने कोई महान काम नहीं कर लिया। वो परिवार बढ़ाना, जो परिवार है वो जानवरों का भी है। अगर हम परिवार बढ़ा रहे हैं, रहने के लिए मकान बना रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं सुबह और शाम, और उसके बाद सो जा रहे हैं, तो जानवरों से अलग कोई काम हम नहीं कर रहे। हम वही काम कर रहे हैं जो एक जानवर इस दुनिया में कर रहा है। अगर हम इंसान पैदा हुए हैं तो हमें इंसानों जैसा काम करना जरूरी है। तो जो आप आज हमारे घर मकान है, गाड़ी है, सब कुछ सुख सुविधा है, तो वो हमारे महापुरुषों की देन है। एक मिशनरी लेखक ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं कि जो आप फल खा रहे हो पके पकाए, वो हमारे महापुरुषों की देन है। जो आप फल खा रहे हो पके पकाए, वो हमारे महापुरुषों की देन है। अगर ने पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहां से खाएंगे। अगर आज हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारा आने वाली पीढ़ी है, वो राज करेगी। तो गुरु रविदास जी ने कहा था कि सुखी बसन बस तो ही थो, एक सुख सब राज में दूजा मरगढ़ गांव। और हमने जीते जी भी एक राज जो है वो स्थापित करना है। तो जैसे गुरुजी ने कहा है कि मदिरा रस मत पीजे जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजे जो चढ़े ना उतराए। तो हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छी चीजों का इस्तेमाल करना है, गंदी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज आपका भाई, मैं पवन कुमार लोहनी, स्टेट प्रेसिडेंट बीमार विवार्तक मिशन जम्मू एंड कश्मीर और सतगुरु रविदास सोशल वेलफेयर सोसाइटी का एक छोटा सा मेंबर, आपने हमें सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाएंगे सतगुरु रविदास महाराज जी का। सतगुरु रविदास शक्ति अमर है, सतगुरु रविदास शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।